हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली ये आखिरी टॉपिक होगा सिलेबस का, विच इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो इस मतलब क्या है इसका। रीडिंग का मतलब आपको पता है, रीडिंग। कॉम्प्रिहेंशन बना है कॉम्प्रिहेंड से। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना, चीज़ों को समझना, चीज़ों को समझना। तो रीड करके चीज़ों को समझने को हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो बहुत इजी होता है ये। अगर आपके थोड़े से भी बेसिक्स क्लियर हैं तो आपके पास एक पैसेज होगा, एक पैराग्राफ होगा। उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको उसको रीड करना है। उसको रीड करना एक बार में रीड करना होता है। एक बार में आप जस्ट गो थ्रू इट, और उसके बाद उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और जीपी रेटिंग में इसका लेवल उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो आप आराम से जो है पैसेज से वो क्वेश्चंस कर सकते हो। ये फ्री के मार्क्स होते हैं अगर देखा जाए तो। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से जो है ये चीज़ प्रूव कर दूंगा कि ये बहुत ईजी होता है और आप ये फ्री के मार्क्स होते हैं। तो चलिए, तो रीड करके चीज़ों को समझने को हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एग्जाम्पल के लिए ये एक पैसेज है। आप ही लोगों की लाइव वीडियोस ताकि आप उससे प्रिपरेशन कर सके और जीपी रेटिंग के यही 6 कॉलेजेस ज्वाइन कर सकें, क्योंकि फ्रॉड से बचना है और लाखों रुपए एजेंट को नहीं देने हैं। अगर आपको कभी भी लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में कमी हो रही है या खुद से नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज अभी के अभी SMVD मरीन अकेडमी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए या उनके नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और काउंसलिंग लीजिए, ताकि सही तरीके से इन कॉलेज को ज्वाइन कर सकें। और हाँ, हमारी बुक भी चल रही है जीपी रेटिंग की, आप ये बुक भी बाय कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी कर स्टार्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता। अब हम क्या करेंगे, क्विकली इस पैसेज को पढ़ेंगे और उसके बाद इन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनके आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? रीडिंग इज अ फंडामेंटल स्किल दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अ पर्सन्स एजुकेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट। हाँ, हो सकता है थोड़ा कुछ वर्ड्स आपको नए दिखे यहाँ पे, पर जब आप पूरे फ्लो में सेंटेंस को पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। उसका रहेगा इट इनहेंसेस। इनहेंस का मतलब होता है इंक्रीज करना। वोकैबुलरी, इम्प्रूव्स कॉम्प्रिहेंशन एंड स्टिमुलेट्स क्रिटिकल थिंकिंग। स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, पुश करना किसी चीज़ को। बियॉन्ड एकेडमिक्स, एकेडमिक्स के बाहर रीडिंग ओपन्स अप न्यू वर्ल्ड। देखो सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बाहर, मतलब ये पढ़ाई लिखाई के बाहर जाके रीडिंग ओपन्स अप न्यू वर्ल्ड्स। फॉस्टर का मतलब होता है एनकरेज करना, एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। एम्पैथी, एम्पैथी होता है दूसरों के लिए दया भाव जो होता है उसको बोलते हैं। एंड प्रोवाइड्स अ गेटवे, और ये गेटवे प्रोवाइड करता है टू, किसके लिए? डिफरेंट कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव। तो होता है कि रीडिंग के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि रीडिंग एक फंडामेंटल स्किल है जो कि क्रूशल रोल प्ले करती है किसी पर्सन की एजुकेशन में और पर्सनल डेवलपमेंट में। ठीक है, ये वोकैबुलरी इनहेंस करती है, इम्प्रूव करती है हमारी समझ को, कॉम्प्रिहेंशन समझ को बोलेंगे। स्टिमुलेट करती है क्रिटिकल थिंकिंग को, आपके अंदर सोचने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है, चीज़ों को डिफरेंट एंगल से आप देख पाते हो। ठीक है, और सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, उसके बाहर एकेडमिक्स के बाहर जो है रीडिंग ओपन कर लेती है एक नया वर्ल्ड। किसके लिए? नया वर्ल्ड जो क्या करती है? फॉस्टर करती है, इंकरेज करती है, आपके अंदर एम्पैथी जगा देती है और प्रोवाइड करती है गेटवे। किसके लिए? डिफरेंट कल्चर और पर्सपेक्टिव। अच्छा, अब जरा हम क्वेश्चन देखेंगे ना तो ये आपको लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? व्हाट इज द मेन पॉइंट इन द पैसेज। अब ये 4 ऑप्शन पढ़ोगे ना तो बहुत क्लियरली आपको दिख जाएगा कि क्या हमने ऊपर पढ़ा था। ऊपर जो लिखा था क्या लिखा था? रीडिंग इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक्स, रीडिंग एनहांसेस वेरियस स्किल्स एंड हैज ब्रॉडर बेनिफिट्स, रीडिंग इज अ डिफिकल्ट स्किल। डिफिकल्ट स्किल नहीं है, ऐसा कुछ हमें वर्ड नहीं पढ़ा था ऊपर। रीडिंग इज ओनली फॉर, ओनली वर्ड जहाँ पे आएगा तो जनरली वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने पैसेज पढ़ा है तो यहाँ पे ओनली लिखा है ना, पर्सनल डेवलपमेंट ही नहीं है केवल। तो 2 ऑप्शन बच गए। रीडिंग इज ओनली इंपॉर्टेंट, फिर से ओनली लिखा है। सो जनरली जो ओनली वाले ऑप्शंस होंगे वो नहीं होते हैं। तो यहाँ के लिखा है रीडिंग एनहांसेस वेरियस स्किल्स, ये अलग अलग स्किल्स को एनहांस करता है एंड हैज ब्रॉडर बेनिफिट्स, और इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यही था इसका मतलब। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज रीडिंग स्टिमुलेट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब ये देखो, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, इस वर्ड्स को आप लिंक करोगे ऊपर तो आपको आंसर मिल जाएगा। रीडिंग क्या स्टिमुलेट करती है? तो यहाँ लिखा हुआ है स्टिमुलेट्स क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग हमारा आंसर हो जाएगा। फिजिकल फिटनेस नहीं, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग। बिसाइड्स एकेडमिक्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इसके अलावा क्या है? व्हाट डज रीडिंग प्रोवाइड अ गेटवे टू।
तो गेटवे लिखा है, किसका गेटवे होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड्स अ गेटवे टू डिफरेंट कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड कल्चर्स। हाउ डज रीडिंग कंट्रीब्यूट टू पर्सनल डेवलपमेंट? पर्सनल डेवलपमेंट कैसे कंट्रीब्यूट करती है? बाय लिमिटिंग वोकैबुलरी, लिमिट का मतलब तो कम कर देना होता है, तो वोकैबुलरी कम करके, ऐसा तो नहीं है। बाय डिस्करेजिंग, डिस्करेज नहीं करती, अवॉइड नहीं करती, ये करती। बाय फॉस्टरिंग, फॉस्टरिंग का मतलब क्या लिखा था? एंकरेज करना। तो बाय फॉस्टरिंग एम्पैथी एंड ओपनिंग अप न्यू वर्ड्स। लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज फंडामेंटल स्किल? तो फंडामेंटल स्किल क्या है? रीडिंग के बारे में दे रखा है ऊपर, तो रीडिंग है। तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं, अगर आप पैसेज को पढ़ लोगे एक बार सही से, और इसमें ज़्यादा ना तो ज़्यादा टाइम लगता है, आप आराम से आप ये फ्री के मार्क्स ले सकते हो। तो एक और पैसेज मैं करूँगा, उसके बाद एक आप करोगे। चलो पैसेज 2 3 है इसमें। यस देयर आर 3। लेटर में 2 लगा है। हाँ लेटर में 2 फॉर वो भी उसमें थे, फॉर्मल। हाँ फॉर्मल में थे, वो इनफॉर्मल में, हाँ उसमें कर लेंगे वो। बाकी कोई डाउट होगा मैं देख लूँगा उनके बाद में। चलिए देखिए एक और मैं पैसेज है, ये पैसेज मैं कर रहा हूँ, उसके बाद तीसरा आप खुद से करोगे। अब ध्यान से पढ़ो इसको, एक सेकेंड है, ठीक है। क्या लिखा है? मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड डाइट इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड वेल-बीइंग। अ well-rounded diet includes a variety of fruits, vegetables, lean proteins, whole grains, and dairy alternatives. It's essential to limit the intake of processed foods, sugars, and saturated fats. Regular physical activity combined with a healthy diet contributes to better energy levels, improved mood, and reduced risk of chronic diseases. कुछ नहीं, एक बार इसको पूरा पढ़ना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एम्फेसाइज्ड फॉर अ वेल राउंडेड डाइट? अगर जब आप ऑप्शंस में जाते हो ना, आपको दिख जाता है कौन सा गलत है, तो सही वाला बच जाता है। यहाँ लिखा है व्हाट इज एम्फेसाइज्ड, किस चीज़ पे जोर दिया गया है? वेल राउंडेड जो डाइट होती है, एक्सक्लूसिवली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वैरायटी ऑफ फूड्स इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीन प्रोटीन्स, होल ग्रीन। तो देखो ये जनरली एक चीज़ और होती है इसमें, जो आपके पास सबसे लेंदी आंसर होगा 90% केस में वही आंसर होता है जिसमें पूरा का पूरा लिखा होता है। और ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे इन्होंने, ये देखो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, तो ये हमारा आंसर है। हाई इनटेक तो वैसे भी नहीं हेल्दी डाइट में होता है प्रोसेस फूड का, और ओनली वाले हमारे आंसर नहीं होते हैं, ओनली डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज रिकमेंडेड टू लिमिट किस चीज़ को करना है हेल्दी डाइट में? लीन प्रोटीन्स को, होल ग्रेन्स को, प्रोसेस फूड को। तो ये हमारा आंसर है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को लिमिट नहीं करेंगे, प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं उनको लिमिट करते हैं, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। हाउ डज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल हेल्थ? रेगुलर जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उससे क्या होता है? क्या हेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है? इट रिड्यूसेस एनर्जी लेवल्स, इट इम्प्रूव्स मूड एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। देखो ये लिखा है यहाँ पे, क्या करता है ये? इम्प्रूव मूड एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। क्या क्या करता है? रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। और आखिरी क्वेश्चन है, हाँ पहले प्रोटीन के बेनिफिट देख लेते हैं। व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट जब हम लेते हैं तो क्या है उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रोनिक, नहीं रिस्क तो नहीं होगा। इम्प्रूव्ड मूड एंड रिड्यूस्ड एनर्जी लेवल्स, क्या मूड इंप्रूव हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा एनर्जी लेवल? नहीं। बेटर एनर्जी लेवल्स एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। तो ये हमारा आंसर है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आप पैसेज को दोबारा पढ़ोगे तो आपको जो है ये मिल जाएगा यहाँ पे, इम्प्रूव मूड एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। चलिए और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पैसेज? अब पैसेज की थीम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है। ये क्वेश्चन जनरली होता ही है कि आपके पास पैसेज है, आपको देखना है कि उसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो पैसेज का थीम क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ
सेडेंट्री लाइफस्टाइल लिखा है, द बेनिफिट्स ऑफ प्रोसेस्ड फूड लिखा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ए बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट के बारे में ही हमारा पैसेज है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये पैसेज है, यहाँ पे लिखा ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बारे में लिखा हुआ है। आप में से कई लोगों को पता होगा व्हाट इज़ AI, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो उसके बारे में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसको जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके आप एक बार गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, और उसके बाद आपने जो है यहाँ पे जो आंसर दे रहे जो क्वेश्चंस हैं और जो ऑप्शन है आपको सही ऑप्शन खुद से सेलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व, वो आपने यहाँ पे से पिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम टास्क मेंशन्ड इन द पैसेज दैट AI कैन परफॉर्म। पैसेज में क्या बताया गया कि AI क्या परफॉर्म कर सकता है। इन विच इंडस्ट्रीज इज AI इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग AI को किस में इंटीग्रेट करने का मतलब होता है इंकॉर्पोरेट करना, शामिल कर देना। किस में शामिल किया जा रहा है सबसे ज़्यादा, तो वो भी लिखा है ऊपर। हाउ इज AI डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। AI के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दे रखी है, वो इनमें से कोई आंसर होगा। एंड व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। वही आइडिया का मतलब होता है आपको थीम पकड़नी होती है, क्या किसके बारे में है, तो वो हम यहाँ से पिक करेंगे। क्या लिमिटेशन है AI की, थ्रेट है, इंटीग्रेशन है या एक्सक्लूजन है, तो ये आपको जो है खुद से करना है। ठीक है, तो चलिए आपका सिलेबस हो चुका है कंप्लीट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।